इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। आज से यह भक्ति आराधना महोत्सव शुरू हुआ है और यह शरद पूर्णिमा तक अनवरत चलेगा। इसमें आज आप लोगों ने जैसे उत्साह और उमंग के साथ भाग लिया, ऐसे ही प्रतिदिन उत्साह और उमंग के साथ भाग लेकर आप इन विधानों के माध्यम से अपने विधि के विधान को पलट सकते हैं। जो अपने विधि के विधान को पलटना चाहते हैं वही इन विधानों में सम्मिलित हो पाएंगे, अन्यथा घर गृहस्थी के उस कार्य में तो उलझे ही रहते हैं। आज रविवार का भी दिन, और आप लोगों ने तुकाराम का, तो संत तुकाराम का उदाहरण सुना होगा। उनकी पत्नी बहुत तेज तर्राट है ना, वो स्वयं ही झेल सकते थे और बाकी दूसरे की लायक वो नहीं थी। एक बार ऐसा हुआ कि उनके बारे में बताऊं तो उनसे एक उनके शिष्य ने पूछा, वो बहुत उद्दंड स्वभावी का था, बहुत उद्दंड स्वभावी, और वह बोलता है कि गुरुदेव, आपने ये जो मधुर व्यवहार करने का मंत्र जाना है ना, ये कहाँ से जाना? आप इतना मधुर व्यवहार कैसे करते हैं, ये मुझे भी तो बताओ। बोले, मैं मेरा मधुर व्यवहार का तरीका तो बाद में बताऊंगा, पहले तेरा भविष्य मुझे नजर आ रहा है। क्या भविष्य है? बोले, तेरी उम्र 7 दिन बची है, ये मुझे दिख रहा है। अच्छा, 7 दिन, बस 7 दिन बाद में तू नहीं रह पाएगा। अब वो गया और जो उद्दंड स्वभावी वाला था, न किसी से बोलना चलना कुछ नहीं, केवल उत्तम क्षमा उत्तम क्षमा उत्तम क्षमा, उसी में ही अपना पूरा समय उसका चला जाए और वह जप तप पूजा पाठ आदि में ही अपना समय 7 दिन पूरा व्यतीत किया। 7वें दिन वह वापस उनके पास आया, तुकाराम के पास में। बोले, क्यों इन 7 दिन में तुमने कितना गुस्सा किया? इन 7 दिन में तुमने कितनी मायाचारी? 7 दिन में मैंने कोई मायाचारी नहीं की, कोई भी गुस्सा नहीं किया। बस तुकाराम जी ने भी कहा, यही दिखता है तुझे राज मेरा, कि मधुर व्यवहार का राज क्या है? मधुर व्यवहार का राज यही है कि मुझे मेरी मौत हमेशा सामने नजर आती है। बस किस समय न जाने कब मौत आकर काल का ग्रास मुझे बना ले, इसीलिए मैं सबके साथ में मधुर व्यवहार करता हूँ। मैं किसी से गुस्सा नहीं करता, किसी के ऊपर गुस्सा होता नहीं हूँ, किसी से मायाचारी नहीं। और वैसे भी उन्होंने गलत नहीं बोला, किसी की मृत्यु होगी तो क्या होगी? 7 ही दिन में, क्योंकि वार कितने होते हैं? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये 7 दिन के अलावा कोई वार है क्या? इन 7 वारों के अलावा कौन से वार में जाएगा? बोलो, कोई वार नहीं है। जिसकी भी बारी आना है, इन्हीं बार में आना है। इन वार के अलावा कोई बारी आने का काम ही नहीं। बस उस तुकाराम, उस जो शिष्य को भी समझ में आ गया, हमें भी समझ में आ जाए। तो बस वह तुकाराम घर आए, और घर आए पत्नी बर्तन मान रही थी, बर्तन मान रही थी, तो हाथ में बर्तन मांजने का क्या बोलते हैं उसको, पोतना, वो पोतना था। और जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचे, वो पोतना उठाया और उनके मुंह पे मार दिया। गरजती तो रोज ही थी, आज तो बरस भी गई। गरजती तो रोज ही थी, आज बरस भी गई। लेकिन तुकाराम जी बिल्कुल शांत, संयत और अपने आप को बिल्कुल संयत स्वभाव में बोले, आज देखो ना, ये गन्ने दिए, गन्ने,
और गन्ने लाए थे। बोले 2 गन्ने दिए हैं, एक तेरे लिए। अरे ये तो एक ही गन्ना बचा। अच्छा हाँ, एक गन्ना बच्चे लोग ले लिए थे रास्ते में। अब वो फिर गुस्सा हो गई, वो गन्ना उठाई और उस गन्ने से ही दे मारी, उसके 2 टुकड़े हो गए। तुरंत तुकाराम जी बोलते हैं अच्छा हुआ एक ही गन्ना था, अब 2 हो गए, एक तेरे लिए एक मेरे लिए। ऐसा होता है, ये तभी होता है जब हमारे अंदर में हर चीज के लिए, गृहस्थों में भी ऐसी समता होती है। समझ में आ रहा है? हाँ, नहीं तो बात बात में बिगड़ जाते हैं। भगवान महावीर स्वामी ने जो गृहस्थों के लिए जो मार्ग बताया या साधुओं के लिए जो मार्ग बताया, उसमें 4 प्रकार के पावर बताए। 4 प्रकार के पावर जानना चाहते हो क्या? आप भी अपने आप में सदाबहार प्रसन्न रहना चाहते हो? तुकाराम जी की तरह सहज शांत रहना चाहते हो? बोलो ना, हाउ तो बोलो। हाँ हाउ, ऐसे बुंदेलखंडी की हाउ यहाँ पर बोलना चाहिए आप लोगों को। हाउ तो ये आप भी यदि शांत सहज रहना चाहते हैं तो सबसे पहले एक्सपेक्टेंस पावर। पहला पावर कौन सा? एक्सपेक्टेंस पावर, यानी स्वीकार भाव। हमारे अंदर में हर चीज के लिए स्वीकार होगा। जो मिला है सब स्वीकार है। जीवन में आप जो मिला है उसको स्वीकार कर लो, हमेशा सुखी बने रहोगे। क्योंकि संत कहते हैं कि जो आपको वो पसंद है वो मिले, कोई जरूरी नहीं है। ये बताओ, आपको एलोरा में जन्म हुआ तो आपकी पसंद से हुआ क्या? या एलोरा में आप ब्याह, अब बता रहा हूं, शादी ब्याह करके आए तो आपकी पसंद से हुआ क्या? बोलो। माता पिता मिले, पसंद से मिली क्या? आपको बुद्धि मिली, पसंद से मिला क्या? आपको रूप मिला, पसंद से मिला क्या? तो जो हमें मिला, तो संत कहते हैं आपको जो पसंद है वो मिले, ये कोई जरूरी नहीं, लेकिन जो आपको मिला है उसको पसंद कर लो। जीवन हमेशा सुखी हो जाएगा, जीवन हमेशा शांत हो जाएगा, जीवन हमेशा आनंदमय हो जाएगा। जो हमको मिला है, अच्छा जो मिला है, पसंद का क्या मिला आपको? सब मिला। हाँ, पत्नी पसंद की मिली? मिली है, वो तो पसंद की मिली है। हाँ, लेकिन फिर भी पसंद की मिलने के बाद में भी बाद में वो पसंद आती है नहीं आती है? एक बार ऐसे ही चर्चा में पूछा गया कि ये बताओ अगले जन्म में भी ये हमारे पति बने, ऐसा कितनी महिलाएं चाहती है? बोलो। हाँ, तो एक ने भी हाथ नहीं उठाया। एक ने भी हाथ नहीं उठाया। सुनो, तो एक महिला थी, एक महिला ने एक विज्ञप्ति जारी की, पति चाहिए, पति चाहिए। तो उसकी सहेलियों ने पूछा क्यों, कोई फोन आए क्या? बोले हाँ ढेर सारे फोन आए। बोले किनके? बोले जिनके पति पहले थे उनके पति, उन महिलाओं के पतियों के फोन आए कि हमारा पत्नियों के कि हमारा पति है, आप ले जा सकती हैं। आज के जमाने की ये हालत होती चली जा रही है। कहाँ से? इसलिए स्वीकार कर लो तो दुख हल्का। संत कहते हैं स्वीकार करने से दुख हल्का हो जाता है और प्रतिकार करने से दुख दूना। जितना जितना आप प्रतिकार करते जाओगे उतना उतना दुख आपका बढ़ता जाएगा। आप देख लीजिए, कोई भी बात, किसी भी, आप स्वीकार कर लो ना। अंतिम निर्णय क्या? तो एक्सपेक्टेंस पावर। दूसरा है टॉलरेंस पावर। टॉलरेंस यानी सहनशीलता शक्ति। सहन शक्ति होना बहुत जरूरी है। आप जितना सहेंगे उतना ही हम समर्थ बनेंगे। सहेंगे, कांच होता है ना, कांच के ऊपर चोट मारते हैं टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, और सोने के ऊपर चोट मारते हैं तो बोलो
सज्जनपुर थोले जी बैठी हुई तो है। सोने के ऊपर जितना चोट मारेंगे उतना ही उसमें निखार आता जाएगा। संत कहते हैं कांच मत बनो, सोना बनो। बस सोने की तरह होंगे, हमारे अंदर में निखार आता जाएगा, निखार आता जाएगा, और हम भी एक दिन सोने की तरह चमक उठेंगे, दमक उठेंगे। बस ये हमारे भीतर में होना चाहिए। तो पहला हो गया एक्सपेक्टेंस पावर, दूसरा टॉलरेंस पावर, और तीसरा है पेशेंस पावर, धीरज शक्ति। धैर्य की शक्ति कितनी है बोलो, पेशेंस हमारे में कितना है। हम तो तुरंत अभी बिल्कुल चाहिए, ऐसे नहीं होता। आज का व्यक्ति फास्ट चलना चाहता है, वो फास्ट ही फास्ट में फास्ट ट्रैक आ गया, फास्ट रिलीफ आ गई, फास्ट फूड आ गया, तो फास्ट बोलो, फास्ट ऊपर जाना भी हो जाएगा उसका, हाँ फास्ट डाई हो जाएगा, और क्या होगा। तो यही, इसलिए फास्ट में नहीं। अगर ये बताओ कोई 9 महीने में बच्चा पैदा होता है, ठीक है, और यदि वो 7 महीने में हो जाए तो उसकी जीने की उम्र 6 महीने में हो जाए तो। लेकिन आप लोग तो गैस में, गैस देखिए, गैस चूल्हा, गैस में 3 उसमें वो होते हैं, एक एम होता है लिखा हुआ, एक एच लिखा हुआ होता है, और एल लिखा हुआ होता है। एल पे कितने लोग भोजन बनाते हैं बोलो? कुछ नहीं महाराज, हम तो हाई कर देते हैं, बस जल्दी से जल्दी हो जाए वो। अब बोलो क्या होगा? वो भोजन पकेगा नहीं, वो तो फटेगा ही ना, फिर वो फटाफट खाओ, क्या होगा? इस प्रकार से हो रहा है। आचार्य श्री जी ने बहुत अच्छा एक हाइकू दिया है, कली ना खिली, कली ना खिली अंगुली से समझो योग्यता क्या है, समझो योग्यता क्या है। आज अपन को ये समझना चाहिए, विज्ञान को ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि भैया फास्ट कुछ नहीं हो सकता, धैर्य से ही सब कुछ होगा। यदि धीरज रखेंगे तो हम पानी को भी चलनी में टिकाने की क्षमता ला सकते हैं। और वो कैसे? एक ने पूछा क्यों धीरज के बल पर आप धैर्य धैर्य बोलते हो, तो पानी को चलनी में रख सकते हैं? बोले हाँ, उसको बर्फ बनने जितना धीरज तेरे मन में हो तो। सुन रहे हो? बर्फ बनने जितना धैर्य तेरे अंदर हो तो तुम्हें तो फास्ट तुरंत चाहिए, तुरंत कुछ नहीं आएगा। गरम गरम खिचड़ी माँ ने परोसी, जल्दी डाल जल्दी डाल, खा। वो छोटा बच्चा था, अब दे दिया हाथ उसमें, अब क्या होगा? बस खा ही नहीं पाएगा। खाना चाहते हो धीरे धीरे उसको ठंडी करो, फिर खा लो, तभी हम। तो ये है पेशेंस पावर, बहुत जरूरी है। और अभी विधान कर रहे थे हो, तो अभी एक और पावर याद आया, और वो है इंडिपेंडेंस पावर। 2-3 जगह आया था, है ना। आज नेमिनाथ भगवान बंधन की ओर जा रहे थे, लेकिन वो बंधन में नहीं बने। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंस होना चाहिए, स्वतंत्रता, इसको बोलते हैं स्वतंत्र शक्ति हमारे अंदर में है। समझ में आ रहा है? इस स्वच्छंद मत बनो, स्वतंत्र बनो। संत क्या कहते हैं? बहुत अच्छी पंक्तियां थी, अभी आपके सामने फिर से उनको उच्चारण करते हैं। पहले तन आश्रित था चेतन, अब चेतन स्वाधीन हुआ। पहले तन आश्रित था चेतन, चेतन जो था वो तन के आश्रित था। अब आज हमारा ये जो प्रवचन सुन रहे हो, तो अब इस चेतन को आप स्वाधीन कर लो। आप ये बताओ, सेठ हो या नौकर? बोलो ना, एलोरा, सेठ हो या नौकर? महाराज घुमा रहे हो आप तो। सेठ हो या नौकर? हमारा सेठ बोल नहीं सकते, नौकर हम है नहीं, तो आपको कैसे बोले? एक ने पूछा क्यों तुमने थे अपनी पत्नी को मारना छोड़ दिया? अब ये सवाल ही उठपटांग है ना
यदि वो हाँ बोलता है तो भी गया और ना बोलता है तो भी गया। हाँ बोलता है तो पहले मतलब मारता था पहले, और ना बोलता है तो मारता है अब। इसलिए ये सवाल भी ऐसा ही हो गया है, आप सेठ हो या नौकर, इसका उत्तर सीधा सीधा ही है, अभी तक तो नौकर ही बने हुए हैं। समझ में आ रहा है? अब सेठ बनने की ओर आ जाओ, और सेठ हमेशा स्वाधीन होता है, वो पराधीन नहीं होता। वो जब चाहता है तब अपने उस आत्म तत्व का निरीक्षण करता है और उस आत्म तत्व में लीन हो जाता है। जो जो चेतन के ऊपर, जो जो तन के ऊपर आश्रित है वो पराधीन है, और जो चेतन के ऊपर दृष्टि रखता है, द्रव्य के ऊपर दृष्टि रखता है, पर्याय दृष्टि से ऊपर उठ चुका है, वही स्वाधीन है। यहाँ पर भी संत यही बात कह रहे हैं कि आप इंडिपेंडेंस पावर आपके पास में है, लेकिन हम पराधीन बने हुए हैं। पराधीन केवल मात्र उसी को, जेल में हमने प्रवचन किया था बड़वानी में, भैया जी उस समय थे, तो उस समय वहाँ जेल में यही बात बोली कि भैया आप ही पराधीन नहीं हो, आप ही जेल में बंद नहीं हो, हम भी जेल में बंद हैं। जब तक कर्म का आश्रय हमारे ऊपर है तब तक हम उस जेल में ही बंद रहेंगे। इस प्रकार से इन चार पावर को हमें याद रखना है। स्वीकार शक्ति, सहन शक्ति, धैर्य शक्ति और स्वतंत्र शक्ति हमें मिली है। इन चारों शक्तियों के माध्यम से हम गुनगुनाते हुए नहीं, गुनगुनाते हुए जिएंगे, बुनबुनाते हुए नहीं जिएंगे। समझ में आ रहा है? हाँ, अभी तो बुनबुनाते हुए जीते हैं, बात बात में बुनबुनाने लगते हैं। गुनगुनाते हुए जीवो, जीवन को आनंद के साथ जीवो, अहो भाव से भरकर जीवो। शिकायत भाव नहीं होना चाहिए, शिकायत भाव होगा कुछ नहीं। इन चार के लिए 4 पॉइंट आपको और देते हैं, समय तो हो रहा है आपका, कि जो मिला है, 4 पॉइंट क्या है, सूत्रों में बात कर रहा हूँ समय के अनुसार, कि आप यदि स्वीकार भाव और सहज भाव अपने भीतर लाना चाहते हैं तो जो मिला है उसे पसंद करो, पहली बात। दूसरी बात, विधि के विधान पर विश्वास रखो, कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखो। विधि का विधान, जो मैंने किया उसका फल मुझे मिल रहा है, जो सामने वाले ने किया उसका फल उसको मिलेगा। तीसरी बात, प्राप्त को पर्याप्त मानो, प्राप्त को पर्याप्त मानो। और चौथी बात, सकारात्मक सोचो। आप, अभी मैंने बोला ना, अहो भाव से भरो, शिकायत भाव से नहीं। आप सकारात्मक सोचेंगे तो ये चारों बात हमारे भीतर में घटित हो जाएगी। बस हम सकारात्मक सोचे। 2 मेंढक थे कुएं के अंदर, अब वो बार बार फुदकना चाह रहे थे। एक मेंढक तो थोड़ी देर में ही बैठ गया। अब ऊपर दूसरे बहुत सारे मेंढक थे, तो वो बोल रहे थे कि तुम ऊपर नहीं आ सकते, तुम ऊपर नहीं आ सकते। तो एक तो हताश होकर बैठ गया, उनकी बातों में आ गया कि आजकल ज़्यादातर ऐसे ही मिलेंगे। तो वो मेंढक तो वही अंदर बैठ गया। अब जो दूसरा मेंढक था वो फुदक कर फिर उससे उठा, फिर उठा, बोले तू नहीं आ सकता भैया, क्यों उछल रहा है इतना, नहीं आ सकता। अब एक बार ऐसी जंप लगाई कि वो बाहर आ ही गया। बाहर आकर वो बोला, हमने बोला था ना भैया तुम नहीं आ सकता है, क्यों इतनी जंप। मैं बहरा हूं, मैं तो आप लोग क्या बोल रहे थे सुन ही नहीं पाया। मैं बहरा हूं, आप लोग क्या बोल रहे थे, मैं तो यही सोचा आप लोग मुझे बाहर ऊपर बुलाना चाह रहे हो, आप लोग मुझे बाहर ऊपर बुलाना चाह रहे हो, आप लोग मुझे बाहर ऊपर बुलाना चाह रहे हो। अपने जीवन में यदि इसी प्रकार का भाव रखेंगे तभी हम ऊपर उठ पाएंगे, नहीं टांग खींचने वाले तो बहुत सारे मिल जाएंगे। अपन को टांग नहीं, अपन को इसी प्रकार से ऊपर उठने का उपक्रम करना है, तभी हम अपने इस जीवन में सहज सुख शांति और आनंद को स्थापित कर सकते हैं। स्थापित करें। पूज्य आचार्य श्री जी का हाइकू ले लेते आ रह गया कि ममता से भी समता में, ममता से भी समता की क्षमता अमिता मानी। मतलब ममता में क्षमता नहीं है, समता में क्षमता है। तो अपन समता धारण करें, सहज बने, सरल बने, तभी हमारे अंदर में वह सहन शक्ति
और स्वीकार भाव जिसकी आज मैंने चर्चा की है वह होगा। कल से तो अपन विधान के ऊपर अपना यह प्रवचन श्रृंखला रहेगी। आज रविवार का विशेष दिन था, विधान में पूजा कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए ये भी, और समाधि तंत्र की भी, क्योंकि थोड़ा ही समय बचा है तो हम चाह रहे हैं समाधि तंत्र की एक एक कारिका भी रोज ले लेंगे, तो दोनों चीज मिलेगी आपको, निश्चय ने भी मिलेगा और व्यवहार ने भी मिलेगा। निश्चय और व्यवहार की जोड़ी आपको प्रतिदिन 20 मिनट 25 मिनट जो भी अपना रहेगा उसमें आपको मिलता चला जाएगा। अभी इतना ही रखते हैं। हम सब भगवान महावीर स्वामी के उन सत्रों को हमेशा आत्मसात कर कर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं इसी भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की। नमो आयरिण्याणम् नमो उवध्यायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरिण्याणम् नमो उवध्यायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् नमो अरुहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो उवध्यायाणम् नमो लोये सवसाहुणम्। बोलिए देवादिदेव खजांट मूल नायक श्री पांचनाथ भगवान की जय। परोपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। उत्तमक आर्जव धर्म की जय। जय बोलो परम पूज्य दुर्लभ सागर संदान सागर महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। मंजिल पाने के लिए श्रम करना पड़ता है, मंजिल पाने के लिए श्रम करना पड़ता है। लकीरें भगवान बनाते हैं पर रंग खुद भरना पड़ता है। लकीरें भगवान बनाते हैं पर रंग खुद भरना पड़ता है। हे आत्माओं, एक क्रोध की बाहुलता, क्रोध की अधिकता नारकियों में देखी जाती है। मान की बाहुलता, मान की अधिकता मनुष्यों में देखी जाती है। माया की बाहुलता और माया की अधिकता त्रियंशों में देखी जाती है। ये मायाचारी जिसकी आज अपने को बात करना है वो कहाँ देखी जाती है, तो कहते हैं उसको त्रियंशों में देखा जाता है। कितनी कुटिलता त्रियंशों में होती है हम देखते हैं। तो एक उदाहरण देखने को मिलता है कि कोयल और कौवे, उन दोनों के अंडे एक जैसे होते हैं, कोयल के भी और कौवे के भी। कोयल इतनी मायाचारी वाली होती है कि क्या करती है, कौवों के अंडों के साथ कोयल अपने अंडे रख देती है ताकि बड़ी अच्छे से उसका पालन पोषण हो जाए। पर ये कुटिलता त्रियंशों तक सीमित रही तो कोई बात नहीं थी, पर आज के मनुष्य में, आज के मानव में, उसके विचारों में ये कुटिलता आ गई है। इसलिए आज हमें चिंतित होना पड़ रहा है। उत्तम आर्जव बहुत कुछ सिखाने हमारे जीवन में आया है। उत्तम आर्जव का मतलब क्या है, उत्तम आर्जव क्या कह रहा है? अगर धर्म ग्रंथों को अगर हम उठाएं देखें तो उत्तम आर्जव एक ही बात बोलता है। क्या उत्तम आर्जव बोलता है? सरलता। उत्तम आर्जव बोलता है स्पष्टवादिता। उत्तम आर्जव बोलता है उन्मुक्त हृदय। उत्तम आर्जव बोलता है ईमानदारी। उत्तम आर्जव बोलता है सादगी। उत्तम आर्जव बोल रहा है बेहिलाज कथन करना। बेहिलिहाज का मतलब क्या? बिना लिहाज के जो है वो बोल देना। उत्तम आर्जव कहता है ऑनेस्टी। उत्तम आर्जव कहता है स्पेशलिस्टी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डनेस कहता है। मतलब ये सब उत्तम आर्जव के पर्यायी नाम रखे हैं मैंने, सब उत्तम आर्जव को ही बता रहे हैं। आप स्पष्ट हैं, उत्तम आर्जव है। आप उन्मुक्त हृदय हैं, स्पष्ट, आप तो क्या है, आर्जव धर्म को पालन कर रहे हैं। आप ईमानदार हैं तो आप उत्तम आर्जव को पालन कर रहे हैं। बस
हमारे अंदर ये उत्तम आर्जव धर्म आ जाए तो सब कुछ आ जाएगा। परंतु होता ये है वो आर्जव धर्म हमारे अंदर नहीं है, बस अपना काम बने तो भाड़ में जाए जनता, ये हमारे अंदर घर कर गया है। और एक भाई का कथानक सुनाता हूँ। अब उसे जाना था, उसे मान लीजिए आपको कहाँ जाना है, तो बोले एलोरा से जाना है इंदौर, ठीक है ना। अब जाना था, देखा ट्रेन में जो है वो बहुत ज़्यादा भीड़ है, पाँव रखने की जगह नहीं है, तो क्या करूं? तो बोले क्या करना है? तो उसने क्या किया, एक सर्फ जो है नकली वो छोड़ दिया, सर्फ पूरी ट्रेन का वो डब्बा खाली बिछाया, सो गया। सो तो गया और सोने के बाद 2 घंटे बाद उठा, उसने कौन सा स्टेशन आया? स्टेशन कोई सा नहीं है, स्टेशन तो वही है। क्यों? अरे बोले सर्फ आया था, ट्रेन के इस डब्बे को अलग कर दिया गया है। तो आप जैसे करोगे वैसे ही भरोगे। मुंह में राम और बगल में छुरी वाला अगर हम काम करेंगे तो कैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे? हमें ये नहीं करना कि अपना काम बने और बाकी सब क्या जाए, उधर मालवा में बोलते हैं भाड़ में जाए। क्या बोलते हैं? भाड़ में जाए, ऐसा बोलते हैं। ऐसा अगर करेंगे तो हमारा जीवन अच्छा और ऊंचा नहीं बन सकता है। बस इसीलिए वो परमात्मा की मुस्कुराहट हम अपने जीवन की मुस्कुराहट नहीं बना पाए उस मायाचारी के कारण। हम परमात्मा की वो शालीनता अपने जीवन की शालीनता नहीं बना पाए। उस परमात्मा की जो भव्यता है वो अपने जीवन की भव्यता हम नहीं बना पाए, क्योंकि हमारे पास कहीं ना कहीं वो कुटिलता है, कहीं ना कहीं वो मायाचारी है, कहीं ना कहीं मन वचन काय की वो वक्रता है, जिसके कारण हमारे अंदर ये सब कुछ होते जा रहा है और हम सुख का जीवन, बोझिल का जीवन जी रहे हैं। आनंद को हम समाप्त करते जा रहे हैं, उसमें स्वयं हम कारण हैं। आचार्यों ने आर्जव के लिए कहा है, योगस्य वक्रता आर्जव। जितनी जितनी वक्रता होती, जितना टेढ़ापन होता चल जाएगा, उतना हमारे जीवन से आर्जव धर्म चलता चला जाएगा, निकलता चला जाएगा। बाजार में दूध में पानी मिले ना मिले तो मुझे उसकी कोई शिकायत नहीं है। बाजार में मूंगफली के तेल में सोयाबीन का तेल भी मिला दे, कोई शिकायत नहीं। बाजार में असली घी में डालडा घी भी मिला दें, कोई शिकायत नहीं। बाजार में काली मिर्च में पपीते के बीज भी मिला दे, कोई शिकायत नहीं, क्योंकि वो बाहरी मिलावट आज नहीं तो कल शायद पकड़ में आ जाएगी। परंतु बाजार की मिलावट और मनुष्य की जो मिलावट है, आज जो मनुष्य की मिलावट हो रही है वो कैसी हैगी? वो पकड़ में न आ सकती है और न आएगी, बाहरी पर आ सकती है, लेकिन आपके अंदर की मिलावट तो कोई नहीं पकड़ सकता है। बाजार की मिलावट में जितना दुख, जितनी अशांति, जितना फैक्शन, जितना मनमुटाव नहीं है, उससे कई गुना ज़्यादा आपके मन के अंदर जो मिलावट है वो है। उत्तम आर्जव मिलावट को दूर करना सिखाता है। उत्तम आर्जव आपके स्मार्टनेस को प्रकट करता है। उत्तम आर्जव में 2 बातें हैं, एक है स्मार्ट दिखना और एक है स्मार्ट होना। स्मार्ट दिखना चाहते हैं आप, बहुत अच्छी बात है, ये पाप है। और स्मार्ट होना ये पुण्य है। स्मार्ट दिखना चाहते हैं आप, ये क्या है? पाप है। और स्मार्ट होना ये पुण्य है। आज स्मार्ट होने के लिए पूरी सारी व्यवस्था हो रही है, सब कुछ उसी के लिए। और स्मार्ट होने के लिए नहीं, स्मार्ट दिखने के लिए। और जो स्मार्ट दिखने के लिए प्रयास कर रहा है, उस स्मार्ट दिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बताने की आवश्यकता नहीं है। आज का धर्म यही बोल रहा है, हम सभी उसी में लगे। आओ हम सब स्मार्ट होने की बात करेंगे, स्मार्ट दिखने की नहीं, बिल्कुल दिखने की नहीं। आपको तो वो अंगूर की तरह बनना है। वो अंगूर देखा आपने? अंगूर कैसा होता है? बाहर से भी नरम और अंदर से भी नरम, चारों तरफ से नरम, बिल्कुल वो नाजुक, वो जैसे अंगूर है वैसे अपने आप को बना लो। आप अंगूर की भांति बना लो। और बताऊं उदाहरण, मिश्री की भांति अपने आप को बना लो। मिश्री को देखा आपने? मिश्री अंदर से भी मीठी और बाहर से भी मीठी। आपका जीवन क्या वैसा है? अंदर और बाहर दोनों तरफ से मीठा? बताओ, वास्तविकता में आप अपने आप को पकड़ने का प्रयास करना, क्या आपका जीवन वैसा है? अंदर बाहर दोनों तरफ से उस मिश्री की तरह या उस अंगूर की तरह। आइडियल बना लो आप मिश्री को और अंगूर को, लेकिन नहीं है। कैसा है हमारा जीवन? आप हंस को आसानी से समझ पाओगे, हंस को आसानी से समझ पाओगे, अंदर से धवल और बाहर से भी धवल। आप कौवे को भी अच्छी तरह समझ पाओगे, बाहर से श्याम और भीतर से भी
श्याम, परंतु बगुले को आप समझने में आपका दम निकल जाएगा, बाहर से धवल और अंदर से ठग नेचर वाला। इसी प्रकार आप शेर को भी सरलता समझ जाओगे, भीतर से भी और बाहर से भी क्रूर ही होता है वो। आप हिरण को भी अच्छी तरह समझ जाओगे, वो बाहर से भी डरपोक और अंदर से भी डरपोक होता है। पर सियार को आप नहीं समझ सकते, बहुत सारे प्रयास करने पड़ेंगे फिर भी नहीं, क्योंकि बाहर से सरल और अंदर से वो ठग नेचर वाला होता है। आप क्रूर व्यक्ति को भी, जो बहुत ज़्यादा क्रूर, उसको भी समझ सकते हो, क्योंकि भीतर से भी कठोर होता है और बाहर से भी वो कठोर होता है। आप एक शांत व्यक्ति को भी समझ सकते हो, क्योंकि वो बाहर से भी सरल शांत है और अंदर से भी सरल थे। परंतु जो कपटी है, स्वार्थी है, ठगी है, उसको आप नहीं पहचान सकते, क्योंकि बाहर से सज्जन परंतु भीतर से शैतान, बाहर से गंगा जल की तरह परंतु भीतर से गटर के पानी की तरह, बाहर से चंद्रमुखी लेकिन भीतर से ज्वालामुखी। अपने आप को पढ़ते रहना, आप ऐसे तो नहीं हो। बाहर से कमल परंतु भीतर से कीचड़, बाहर से मक्खन परंतु भीतर से पत्थर, बाहर से बर्फ लेकिन भीतर से दावानल, बाहर से कबूतर परंतु भीतर से गिद्ध। आप कहीं इस प्रकार के तो नहीं हो। विचार करना, चिंतन करना, क्योंकि व्यक्ति के ठगने का स्वभाव लेकर ही आज बैठा हुआ है। उसके अच्छे बनने की संभावना पर आपने हमेशा के लिए पूर्ण विराम लगा दिया है। हम स्वभाव अर्थात आपने गटर पर जड़ दिया ढक्कन की तरह। कैसा है आपका स्वभाव? गटर पर जड़ दिए गए मजबूत ढक्कन की तरह। ढक्कन जैसे गटर की अंदर की गंदगी को अभेदान देता है, वैसे ही आपने ठग स्वभाव, जो आपका जो दिखावे वाला स्वभाव है, वो अभेदान दे रहा है। स्वयं से प्रश्न पूछना, रोग को प्रकट कर देने वाले मन को, दोष को छिपाने में इतनी अभिरुचि क्यों है? आप रोग को तो बहुत अच्छे से प्रकट कर देते हो, लेकिन अपने दोषों को प्रकट करते हो क्या? पूछो अपने आप से। जो रोग हो गया है तो रोग आप सबको बताओगे, डॉक्टर को सही सही बताओगे, तभी उस रोग का उपचार होता है। और आप क्या अपने दोषों को क्या सबके बीच में सही सही बताते हो क्या? कितनी बड़ी मायाचारी करते हैं हम, अपने दोषों को नहीं बताते हैं। सबसे बड़ी मायाचारी तो ये, वो दोषों को प्रकट करना चाहिए लेकिन अपने दोषों को बात प्रकट नहीं कर रहे हैं, अपने दोषों को हम छिपाते चले जा रहे हैं। सबसे पहले इस मायाचारी को निकाल दो आप। बाकी तो ठीक है, दूसरे को धोखा तो ठीक है, पर अपने दोषों को हम दिखाते चलेंगे। इस बात के लिए आप कटिबद्ध हो जाओ, इस बात के लिए आप बिल्कुल मानते चले जाओगे, तो आपका जीवन बहुत अच्छा और बहुत महान बनते चले जाएगा। हम दूसरों की तो बात छोड़ें, साफ मेरा मन ही नहीं है, हम दूसरों की क्या बात करें। और सबसे बड़ी बात तो ये है, आपको हम बताएं कि मायाचारी एक ऐसा पाप हैगा, उस मायाचारी के साथ झूठ लगता ही लगता है। मायाचारी बिना झूठ के नहीं हो सकती। मायाचारी है मतलब झूठ उसके साथ निश्चित तौर से है। एक तो था बंदर और उसमें पिला दी अगर शराब तो तूफान मचाने के अलावा क्या करेगा। एक तो है विष और उसमें मिर्च मसाला डालकर बघार कर कर यदि किसी ने आपको पिला दिया तो हाहाकार मचाने के अलावा क्या करेगा। एक तो है आग और उसमें आपने पेट्रोल डाल दिया तो पेट्रोल क्या, वो तो आग को और बढ़ाती ही चली जाएगी। एक है माया, उसमें अगर झूठ आ गया, मशावाद आ गया तो वो फिर क्या होगा, वो तो और बलवान होता चले जाएगा, अनर्थ का सृजन करने वाले ही होगा। आश्चर्यकारी बात, वास्तविकता की बात तो ये है कि मनुष्य जब क्रोधित होता है, बहुत काम की बात बोल रहा हूँ, बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ, जब मनुष्य जब क्रोधित होता है तब उसके मन में जो होता है वो मुख पर आता है। मन में जो होता है वो मुख पर आता है। मनुष्य जब कपट का आधार लेता है तब उसके मन में कुछ होता है और मुख में कुछ और होता है। तो मायाचारी से तो वो क्रोधी अच्छा है, मायाचारी से तो वो क्रोधी अच्छा है कि जो था वो बोल दिया, क्रोध करके दिखा दिया। लेकिन मायाचारी वाला तो क्रोधी से भी बड़ा खराब हो गया। इसलिए क्रोधी के क्रोध को, अभिमानी के अभिमान को और लोभी के लोभ को समझना सरल है, पकड़ पाना सरल है, परंतु मायावी की माया को समझना जहाँ कठिन है, उसे पकड़ पाने की बात तो बहुत ही मुश्किल है। ये मान के चलो, बहुत मुश्किल कहानी। मतलब चारों कषायों को अगर लें तो मायाचारी सबकी क्या है, बहुत बड़ी है मायाचारी। मायाचारी को हम पकड़ नहीं पाएंगे। खुल जाने वाला बीज अपनी उगने की संभावना गवा बैठता है। देख लो, आप ऊपर आ गया बीज नहीं, वैसे पाप पुष्ट होने की संभावना, आपने जो वैसे आपके जो प्रकट हो जाने वाले पाप हैं वो पुष्ट होने की संभावना खो बैठते हैं। अगर आपने प्रकट कर दिया, आपने दिखा दिया, तो अब वो जो आपके पाप हैं वो पुष्ट नहीं होंगे। माया को ज्ञानियों ने एक अपेक्षा से कषायों में भी भयंकर इसीलिए दर्शाया
क्यों दर्शाया? उसका कारण ये है कि वो जो है वो गुप्त रहती है, और जब वो गुप्त रहती है तो जो पाप गुप्त रहता है उसको सतत अभयदान मिलता चला जाता है, बिल्कुल हमेशा अभयदान मिलता चला जाएगा। जो पाप अंदर रहेगा, तो लोहे की नैया से एक बार बैठकर सागर पार किया जा सकता है, सरल है, परंतु दंभ के साथ आप साधना कर कर संसार समुद्र में पार नहीं हो सकते हो, बिल्कुल नहीं हो सकते हो। माया अकेली भी यदि आत्मा के लिए इस हद तक अनर्थकारी सिद्ध होती है, तो मायाचारी के साथ तो साथ में क्या लग गया है? झूठ और आ गया है, तो फिर वो कितना अनर्थकारी होगा, इस पर विचार करना। क्योंकि भूलना मत, रोग के क्षेत्र में मन तो माया करना चाहता है नहीं, पर माशावाद के लिए जिह्वा प्रोत्साहित करती रहती। कैसी? जिह्वा कहती है कि हाँ ऐसा ऐसा बता दो। ध्यान रखना, मायाचारी फिर भी ठीक है, लेकिन मायाचारी के साथ जो मशावाद लग गया है वो आपकी सफलता को, वो सब कुछ समाप्त करता चला जाएगा। व्यवहार जगत में बहुत काम की बात, मनुष्य को सफलता का अत्यंत आकर्षण होता है, और मन के क्षेत्र में मनुष्य को कुटिलता अति प्रिय है। व्यवहार के क्षेत्र में वो चाहता कहाँ है? सफल बनना। और मन के क्षेत्र में मनुष्य क्या? उसको कुटिलता अति प्रिय है, और मन की दृढ़ मान्यता है कि सरल बने रहने में सफलता नहीं मिलती है, सरलता पर निरंतर प्रहार होता रहता है, ये मानसिकता है। नहीं, यदि विफलता का सामना नहीं करना है तो बस अपने जीवन में कुटिलता को ले आओ। कुटिलता आएगी तो आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ जाओगे। सरल बनो ही मत, सीधे बनो ही मत, भोले बनो ही मत, बल्कि मुत्सेद बनो, बहादुर बनो, चालाक बनो, चालबाजी बनो, चतुरता रखो। परंतु ध्यान रखना, आपकी एक मानसिकता याद रखना, वास्तविकता ये जरूर है कि प्रथम हाथ से कदाचित चालाक का हो सकता है, परंतु अंतिम हाथ से तो सरल का ही रहने वाला है। ये बात निश्चित मान के चलना। प्रथम सफलता कदाचित चालबाज की हो सकती है, परंतु अंतिम सफलता तो सरल की ही होने वाली है। छल कपट करने वाला कदाचित लड़ाई जीत सकता है, परंतु कर्म को, युद्ध की जो लड़ाई है उसको जीतने वाला तो सीधा व्यक्ति ही होता है। ये बात निश्चित मान के चलना। फिर से कहूं कि छल कपट करने वाला कदाचित लड़ाई जीत सकता है, परंतु वो जो कर्म का युद्ध जीत जाने का सौभाग्य तो वो सीधा और सरल व्यक्ति ही प्राप्त कर सकता है। वही जीत पाएगा कर्म के इस युद्ध में। जीत जान दो छल कपट करने वाले को, लेकिन अगर आपको वास्तविकता में असली युद्ध जीतना है, असली में अपने आप को प्राप्त करना है, तो कहाँ आना पड़ेगा? आपको आना पड़ेगा अपने आप में, सरलता में ही अपने आप को आना पड़ेगा, तभी आप बन पाओगे। एक बात जरूर है, 4 बातें आपके सामने रखता हूँ कि मायाचारी की बात चल रही है कि माया और मशावाद जब दोनों एक साथ शिकार होते हैं तो व्यक्ति 4 स्थानों पर टूट जाता है, 4 स्थानों पर जूझ जाता है। वो 4 स्थान क्या? सबसे पहला स्पर्धा। स्पर्धा से क्या तात्पर्य? स्पर्धा से तात्पर्य है दूसरों की सफलता उसे चैन से नहीं बैठने देती, दूसरों की सफलता उसे चैन से नहीं बैठने देती, दूसरों की उन्नति उसे शांति से नहीं सोने देती, दूसरों की प्रशंसा उस प्रशंसा का अनुभव नहीं होने देती, दूसरों की प्रशंसा उसे प्रसन्नता का अनुभव नहीं होने देती, दूसरे का विकास उसे आनंद का अनुभव नहीं होने देता। इस तुच्छ महावृत्ति के कारण, इस तुच्छ मनोवृत्ति के कारण दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए वो मजबूर कर देती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।